नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वह आप सब लोगों से संबंधित है। जो भी ये वीडियो देख रहा है सबसे संबंधित है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो एकदम बुढ़ा व्यक्ति हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किसी भी पार्टी में, किसी उत्सव में, किसी फंक्शन में, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज के फंक्शन में भी कोई व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझको हाथ देखना था, तो हर आदमी हाथ फैला देता है उसके सामने, भाई देखो बताओ क्या है मेरे हाथ में। और बड़े लोग ध्यान से उसकी बात सुनते हैं कि हाँ बता रहे, अच्छा आपका ऐसा है, अच्छा ये ठीक है, तो आपने सुन लिया, ठीक है, बात ख़त्म हो गई वहाँ पे। उसको दिमाग में अपने मत रखिए कि कोई भी अगर बताता है आपको कुछ फ्री में, हम लोग फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप तुरंत पहुँच जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम आपको बताते हैं। कि आप लोगों में काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि मिडिल एज के जो 30 साल, अरे सॉरी, मिडिल एज के 30-40 साल, 50 साल के जो लोग होते हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, जो छोटे ऑफिस में जो क्लर्कियल जो काम करते हैं, या जो प्यून का काम करते हैं, या जो वार्ड का काम करते हैं, इस तरह के जो भी लोग काम करते हैं, उनको आपने एक चीज़ देखा होगा विशेष रूप से, कि वो हाथों में बहुत सारे अगड़म बगड़म बहुत सारी चीज़ें पहने रहते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर उसमें लोग, खास करके यूपी और बिहार में खास करके ये चीज़ होती है, कुछ पंजाबियों में भी ये चीज़ होती है, पंजाब साइड में, हरियाणा में भी होती है, तो पूरे देश में। तो क्या होता है कि वो लोहे का छल्ला पहने होते हैं, या कोई अजीब अजीब तरह के नग पहने रहते हैं। क्या कि पूछने पे अगर आप पूछिए भैया क्या हुआ, किसने, तो बता देंगे कि नहीं, अरे वो तो फलाने एक मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक हो बहन, अरे साहब पैसा वैसा नहीं लेते, बस दे दिया, तो हमने उनको 10 रुपये दे दिए। मित्रों, ये जो है आप लोगों का काम, ये बहुत खतरनाक है। और इस तरह के ज़्यादातर लोग जो आप देखिए रिंग पहने रहते हैं लोहे की, वो जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं। क्योंकि आपने लोहे की रिंग पहन ली, शनि को अपने ऊपर रख लिया, तो अगर किसी तरह से आपने जो वो लोहे की रिंग पहन ली, तो आप, अगर आपका शनि गड़बड़ है, आप शनि की वजह से दिक्कत में, तो पता लगा कि आप फिर तो आप गए। जीवन भर आप नौकरी कर रहे हैं, छोटी नौकरी करते करते, साइकिल से चलते चलते, या मतलब आप लोअर क्लास में ही करते करते, उसमें आपकी कुंडली की सारी मिस्टेक नहीं थी। और इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कई लोगों को। हमारे एक खुद ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के मेरे एक बॉडीगार्ड थे, पांडे जी। एक बार उनसे रिटायर्ड थे, मिलिट्री के, आर्मी से वो रिटायर थे, तो उनसे एक बार जो है ऐसी बात होने लगी, तो देखा, काफ़ी दिन से देख रहे थे कि एक लोहे का छल्ला पहनते थे वो हमेशा। तो हमने पूछा, मोटा सा था, हमने पूछा कि ये क्यों पहने हैं आप, तो कहे साहब बस ऐसे ही पहने हुए हैं। क्योंकि कोई कारण होगा इसको पहनने का। कहे नहीं, वो गए थे गांव में, तो वहाँ पे जो है वो एक पंडित जी थे, उन्होंने बताया, ज्योतिष, तो उन्होंने बताया, कहा कि ये है छल्ला है, इसको पहन लो। तो हम, उनका कोई था, वो रहा होगा, तो शनि का स्थान वगैरह, तो कहे वहाँ पे जो है उसको चढ़ा उड़ा के वो लाए थे, तो उन्होंने दे दिया। अब तो साहब 20 साल हो गया, 25 साल हो गए, याद भी नहीं कितने समय से पहने। और जबकि वो आर्मी से रिटायर हुए थे, सब ठीक था, घर पे भी अच्छी बात, लेकिन हमेशा परेशान रहते थे। तो हमने उनसे कहा कि आप इसको एक बार उतार के क्यों नहीं देखते हैं। तो कहा साहब इसका क्या असर होगा, ये तो बस ये है कि डर वर नहीं लगता है, लोहा पहनने से कहा जाता है गाँव में। लेकिन हमने उनका उतरवाया ज़बरदस्ती, उसके बाद उनका मामला बहुत अच्छा हो गया। फिर एक दिन हमने देखा, कुछ दिन बाद, 1-1.5-2 महीने बाद सब कुछ हुआ थोड़ा ठीक उनका, फिर पहन लिए वो। पूछे क्या हुआ, आप क्यों पहन लिए इसको। कहें साहब 20-25 साल से पहनते पहनते अब हमको आदत पड़ गई है, जैसे लगता है कि एक उंगली, मतलब हाथ में ही नहीं मेरे कुछ,
तो अब क्या था, वो रिंग उनके बॉडी पार्ट हो गया, चाहे वो उनका कितना नुकसान कर दे। बाद में उनका बहुत अच्छा नहीं रहा सब कुछ, लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग मिलते हैं हम लोगों को, कुछ भी पहन लेते हैं। और आप को बताएं कि हम लोगों से भी लोग जैसे ही आपकी अभी नेट पे चालू हो गया है, पहले तो मेरा नहीं था ऑनलाइन कुछ भी, लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ, कोई चारा ही नहीं था, तो फिर ऑनलाइन होना पड़ा। तो ऑनलाइन होने के बाद से देखते, एक पोस्ट आप अगर डाल दीजिए तो तुरंत नीचे लोग पूछेंगे कि नहीं मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, या डेट ऑफ बर्थ भी नहीं डालेंगे, आप मेरे बारे में बता दीजिए। इस तरह देखिए, और बहुत सारे ज्योतिष लोग हैं बताते भी हैं कि भाई आपका ये है, आप ये होगा, तुम ये पहन लो। अरे कैसे पहन लो भाई? किसी को भी रत्न बताने के लिए कम से कम उसकी कुंडली का एक डीप स्टडी होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। बस आपने बता दे, उसने दिया। अब टीवी पे भी आप देखिए, वो आएगा टीवी पे, हाँ हेलो, वो फ़ोन किए, हाँ बताइए, अच्छा भाई आपको अरे आप एक काम करिए, ये रत्न पहन लीजिए। विद इन 5 to 10 सेकेंड बता देंगे आपको, क्योंकि वहाँ तो जल्दी जल्दी करना है। अरे आप थोड़ा देख तो लीजिए भैया। केवल आपने बस चक्र देखा, बस उसको देख के तुरंत आपने बता दिया कि भाई ये रत्न तुम खट से जाओ पहन लो। अरे उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग जानते हैं, लेकिन हम खट से तुरंत बताते हैं भाई ये चीज़ आप जाइए, ये कर लीजिए, ये पहन लीजिए। अरे क्यों पहन लीजिए? और विद इन मतलब 2-3 मैक्सिमम जो होता है, मतलब 2-3 मिनट्स, अगर बहुत किसी को ज़्यादा समय दिया तब 1 से 2 मिनट, और नहीं तो 10 सेकेंड में बता देंगे भाई आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। बहुत लोग तो नाम से भी बता देते हैं, टीवी पे आते रहते हैं कि नाम से बता देंगे। कैसा है कि आप नीलम पहन लीजिए, अरे नाम से बता रहे हो नीलम पहन लीजिए, कैसे नीलम पहन लीजिए? कल को उस आदमी का कुछ हो जाएगा बुरा, तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? नहीं, उनको इससे मतलब नहीं है। उनके पोस्ट पे लोग आने चाहिए। अभी एक मेरे जानने वाले, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि आप क्यों इस जब जानते, खैर यार आप भी वही बात करते हैं, अगर हम इनका जवाब देना बंद कर देंगे, मेरी पोस्ट पे नहीं आएंगे, तो इनको जवाब देना पड़ता है। तो हम कहे तो आपको नहीं पता है कि आपने बस पूछा कि हमारी ये दिक्कत है, आपने जवाब दे दिया, तो कह रहे हमें क्या करना है, क्यों फ्री में पूछ रहे हैं हमसे? हम कह लो ये आप बता दीजिए उनको कि आप फ्री में नहीं बताएंगे, उनको पूरी उनकी डिटेल चाहिए आपको, तब आप बताएंगे, समय खर्च करेंगे। कहीं हम बताएंगे तो फिर मेरी पोस्ट पे नहीं आएंगे, ये है। तो वो अब आपको बता देंगे कुछ भी अंट-बंट, और फिर आप जो है जाइए भोगते रहिए। मेरी आपको सलाह है मित्रों, ज्योतिष के हिसाब से अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का कोई काम करना चाहते हैं, कोई प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दीजिए, किसी अच्छे ज्योतिष से आप बात करिए कि हाँ भाई ये हमारा है, आप इसको ज़रा देखिए, आप बताइए, तब वो आपको आपके बारे में सही राय बता सकता है। ये अंदाज से केवल जो है अंदाज से केवल आपने किसी से कह दिया, आपने किसी को बस रास्ते में चलते हुए पकड़ लिया। हमसे जो हमारे मित्र हैं, उनकी राय का हमने बाद में देखा कि अगर हम मान लीजिए ऑनलाइन हो गए कभी, वैसे तो स्टाफ वाले रहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम कभी ऑनलाइन है तो देखते हैं, या उन लोगों से भी ये लोग पूछते हैं कि जैसे कोई पोस्ट डाली तो उसके नीचे लिख देंगे कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ ये, या डेट ऑफ बर्थ भी नहीं डालेंगे, वो बता देंगे कि। तो अब उन लोगों के लिए मैंने एक फिर व्यवस्था की कि भाई ठीक है, ऐसा करो कि अपना पूरा डिटेल दे दो, तो तुम्हारा जब यूट्यूब में वीडियो हम लोग बनाते हैं तो उस समय तुमको कुछ थोड़े से फ्री वाले लोगों को उस समय हम लोग फिर एडजस्ट कर सकते हैं, उनका हम लोग कुंडली देख के बता सकते हैं। तो मित्रों, ये जो है आप ज़्यादा होशियारी में अपने लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं। आपको लगता है हम फ्री में, हम देखो पूछ लिए उससे, अरे आप मत पूछिए, कुछ मत पहनिए हम, लेकिन आप इस तरह से बिल्कुल मत करिए।
कि किसी ने कुछ भी बता दिया, आपने जो है खट से उसको पहन लिया, कि गए खरीदा और पहन लिए, आपका पैसे का भी नुकसान हुआ, आप समस्याएं। और मान कुछ लोगों को तो ऐसा है कि एक्सीडेंट वगैरह, चोट चपेट लग जाती है। कई इस तरह के केस हैं हमारे पास। तो पहले तो जब कोई आता है तो उसका हाथ देखते हैं, क्या क्या पहने हो, किसने बताया है, क्या है। फिर उसको कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमको बताते हैं बाद में, कल तक कि इसमें क्या क्या ठीक है क्या नहीं। तो मित्रों, आप लोगों से मेरी एक ये मत समझिए कि हाँ हमने उनसे जो है ये आप 200 400 500 जो भी इधर उधर खर्च कर देंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं ज्योतिष आपको फ्री में ही बताए। और बड़े बड़े लोगों का हमने देखा है कि वो करोड़पति हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ज्योतिष उनको फ्री में ही बताए। अरे आपको फ्री में बताएगा तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा भाई? एक कुंडली अगर कोई कायदे से, या तो इस तरह हो जैसे टीवी में देखते हैं वो लोग, क्या आया सामने रखा, हाँ ठीक है जाइए 2 साल बाद आपका ठीक हो जाएगा। कौन 2 साल बाद आप उनसे मिल रहे हैं, वो आपसे कहाँ मिल रहे हैं, नमस्कार हो गया, टाटा बाय बाय। वो भी प्रोफेशनल, आप भी प्रोफेशनल। तो ये नहीं है। देखिए, आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कोई एक बीमारी होती है, कि आपको जुकाम है, बुखार है, आप चले गए डॉक्टर के पास कि भाई डॉक्टर साहब ये देखिए हमारी समस्या, बहुत तकलीफ में है हमें। तो वो डॉक्टर को आप बराबर फीस देते। अभी आपको ये बता दें कि नहीं ये दवा खा लो, आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। लेकिन क्यों आप डॉक्टर के पास जाते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि पढ़ा लिखा है, उसको नॉलेज है, हमको गलत नहीं देगा, कम से कम हम बुरा नहीं होगा मेरा। आप उसको फीस देते हैं, वो आपको दवा बताता है कि हाँ भाई ये दवा है, इसको लीजिए 5 दिन 6 दिन खाइए, फ़ायदा होगा आपको। नहीं होता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन या 15 दिन, तो फिर आप डॉक्टर बदल देते हैं। तो ज्योतिष में भी आप यही करिए ना, कि आप जो है एक किसी के पास गए, भाई ठीक है आप हमको बता दीजिए। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वहाँ केवल आप एक बीमारी लेके जाते हैं। यहाँ तो आप जो आपको लगता है कि ये हंसी मजाक है, लेकिन नहीं। जब आप ज्योतिष से कुछ पूछते हैं तो आप उसको पूरी अपनी जीवन उसके हाथ में दे देते हैं। क्योंकि अगर वो गलत बताएगा तो हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी जान चली जाए, हो सकता है आपका बिजनेस डूब जाए उसके गलत बताने से, हो सकता है उसके गलत बताने से और कोई इस तरह की बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो ज्योतिष का, इसीलिए ज्योतिष की जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। हमने आप कई बार इस बात को कहा कि हम लोगों की जिम्मेदारी, ठीक है आप हमसे नाराज़ हो जाइए, कोई बात नहीं, आप गाली ही तो देंगे, नाराज़ होंगे गाली देंगे कि ठीक है यार बड़ा बेकार आदमी है, लेकिन आपका किसी तरह का कोई हमने वो तो नहीं किया ना, शोषण नहीं किया, किसी तरह से हमने आपके साथ गलत तो नहीं किया ना, आपका गलत तो नहीं हुआ ना मेरे साथ। चलिए ठीक है, कह दीजिए कि भाई बहुत बेकार आदमी, इसने नहीं बताया हमको फ्री में। लेकिन आपका बुरा नहीं हुआ हमारे थ्रू, अच्छा नहीं हुआ, बुरा भी नहीं हुआ। लेकिन ज्योतिष कोई मजाक नहीं है कि चलते फिरते बस बोल दिया कि हाँ भाई बताओ ये क्या होगा मेरा, हाँ ठीक है मन में आया। नहीं, उसके लिए पूरी सिंसियरिटी चाहिए, लगना चाहिए कि आपको जानने की उत्सुकता है। हम 1 बार मना करें, 2 बार मना करें, आप 3 बार मना करें, आप पीछे लगे रहिए कि नहीं हाँ भाई बताइए आप। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में अगर आपको एक सही चीज़ स्ट्राइक कर गई तो रातों रात वारे न्यारे हो जाएंगे, और एक गलत चीज़ स्ट्राइक कर गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए हमने आपको बताया, फिर बता रहे हैं कि आप देख लीजिए, जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास या मतलब लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, काफ़ी लोग आपको इस तरह मिल जाएंगे, मतलब 100 में 5 लोग इस तरह के मिल जाएंगे जो कि देखिएगा तो वो छोटा मोटा काम करे, पूरे जीवन भर करते चले आ रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही। किसी प्राइवेट उसमें जो है वो छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं या कहीं मुनीम है या कुछ तरह काम का, तो देखेंगे आप एक कुछ ना कुछ वो हाथ में 2-4 चीज़ पहने रहते हैं। इसी तरह से है कि कोई भी किसी को वही इनको वो गुस्सा बहुत आता है, कहेंगे भाई ठीक है गुस्सा आता है कोई बात नहीं। अब तो ये क्या कहते हैं, ज्वेलर्स लोग भी कहते हैं भाई गुस्सा आता है ठीक कोई बात नहीं ना, ऐसा करो मोती पहन लो। अरे मोती से गुस्से का क्या, जो संबंध है पहले देख तो लो चंद्रमा क्या पोजीशन है तुम्हारी कुंडली में। नहीं, वो बस कहें गुस्सा आता है भाई मोती पहन लो, क्यों पहन लो, अब पता लगा उससे और तकलीफ बढ़ गई।
दूसरी 4 चीज़ें समस्या खड़ी हो गई। तो ये जो रवैया है बहुत गड़बड़ है। इसलिए मित्रों बिल्कुल भी कुछ आप मत पहनिए, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस तरह से कुछ भी मत पहनिए, क्योंकि ये सब मार्केटिंग का धंधा है। उनको अपना सामान बेचना है। अब जैसे आजकल आप अगर देखते हैं ज्योतिषों के पास जाइए तो भी आज से 20 साल पहले आप में से कितने लोग थे जिन्होंने ओपेल का नाम सुना था? सुना था किसी ने? नहीं, बहुत कम लोगों ने ओपेल का नाम सुना होगा। लेकिन अब क्या है, जिसको देखो ओपेल कहते उस, अरे शुक्र जो है, अगर आप हीरा नहीं कर खरीद पा रहे हैं तो आप ओपेल खरीद। अरे भैया शुक्र का ही ओपेल से क्या लेना देना है? कहते नहीं शुक्र का उपरत्न है ओपेल। हीरे का अगर आप नहीं पहन पा रहे हैं तो हीरे का उपरत्न क्या है? ओपेल है। अरे किसी भाई कौन बताया आपको ओपेल जो है हीरे का उपरत्न हो गया? ओपेल का नाम कभी 20 साल पहले सुना था? नहीं। ऑस्ट्रेलिया में माइंस आ गई बहुत सारी, तो उनको बेचना है, तो ओपेल ओपेल हो गया पूरा चारों तरफ। ओपेल इतना नहीं, वो है, ओपेल तो पहनना ही नहीं चाहिए जल्दी। और मेरी बात पे भरोसा ना हो अगर आपको, तो आप चले जाइए नेट पे ढूंढ लीजिए। लेकिन ओपेल की निगेटिविटी के बारे में नेट पे आप लिखिए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं बिजनेस वाले जिनको बेचना है ओपेल, वो सब उसकी पॉजिटिव चीज़ें लिखे रहेंगे आपको। तो आप जाइए वहाँ, निगेटिव जो भी चीज़ें हैं आपको सब पता चल जाएंगी। 50 साल पहले तक तो लोग जो है ओपेल को मनहूस रत्न समझते थे, कोई पहनता ही नहीं था। बहुत सारे उसमें देखेंगे तो आप हमको मिलता है वैदिक ज्योतिष में हीरे का उपरत्न जो है ओपेल होता है, सब लोग लिखे रहते हैं। जितने नेट पे आप जाइए बहुत सारी जगह सब लोग लिखे, सब बताते हैं। भाई देखिए हीरे का उपरत्न क्या है, जो अगर आप हीरा नहीं पहन सकते हैं तो उसका उपरत्न ओपेल आप पहन लीजिए, आप बहुत काम। अरे ओपेल से क्या मतलब भैया हीरे से? ओपेल का नाम क्या है? कौन से वैदिक ज्योतिष में लिखा हुआ है ओपेल नाम? बताइए आप। लेकिन कुछ नहीं चलता है, जो दिखता है वो बिकता है, बिकना चाहिए, गरीबी नहीं रहनी चाहिए, बस ये आप समझ लीजिए। तो मित्रों उसमें आप मत फंसिए, ऐसा नहीं है। ओपेल जो है वो दूसरी चीज़ है। ओपेल का केवल शुक्र से मतलब नहीं है कि आप जो है शुक्र किसी का गड़बड़ है, उसको हीरा ही पहनना चाहिए। ठीक, जो शुक्र का रत्न है वो हीरा ही है, ओपेल नहीं है। और ओपेल पहनने के पहले बहुत सी चीज़ों को आप देख लीजिए। काफ़ी, मेरी बात का बिल्कुल आप यकीन मत करिए, थोड़ा कुछ अध्ययन करिए, आप खुद जो है जाइए देख लीजिए। अब तो ओपनली लीफलेट्स पे सारे लिखा रहता है हीरे का उपरत्न ओपेल, हीरे का उपरत्न, क्योंकि उनको बेचना है। ऐसा नहीं, हीरा खरीदिए, हीरा छोटा खरीद लीजिए आप। हीरे में और नीलम में वेट का मतलब नहीं होता ज़्यादा, अगर आपको सूट कर गया तो कर गया, ये भी आप जान लीजिए। ये नहीं है कि हीरा आपको 1 किलो का पहनना है। 1 किलो का मतलब ऐसा नहीं कि हीरा आपको बहुत बड़ा पहनना है। हीरा आप कितना छोटा भी पहन ले, अगर सूट कर गया तो कर गया। अब बड़ा पहने हैं तो भी क्या, आप जो एक बार सूट कर जाए फिर आप बड़ा पहन लीजिए। तो मित्रों ये जो रत्नों के बारे में इस तरह से आप बिल्कुल मत करिए। हर रत्न का अपना अलग अलग काम होता है। कोई जब तक आपको संतुष्ट ना कर दे ट्राई मत करिए। आप कोई जो है लैब नहीं है, क्योंकि आप हैं, आपका परिवार है, आपके बीवी बच्चे हैं, आपका काम धंधा है, नौकरी चाकरी है। आप अपने ऊपर टेस्ट किए जा रहे हैं, बीवी बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, आपका व्यवसाय भी सफ़र कर रहा है, नौकरी चाकरी भी आपकी सफ़र कर रही है, आपके एम्प्लॉय भी सफ़र कर रहे हैं, सब सफ़र कर रहे हैं ना आपके थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने की वजह से। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं आप एकदम छोड़ दीजिए कि एक तो किसी से भी कुछ पूछ लेना फिर कुछ पहन लेना,
कुछ भी कर लेना, कुछ भी दान दे देना। अब कुछ चीज़ ऐसी होती है दान दे दीजिए तो आपके तो दिवाला निकल जाए, लेकिन कुछ भी जताया दान दे दिए और भाई लो कर दी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे बचना चाहिए और सबको बचना चाहिए। और हम लोगों का फिर कहते हैं ज्योतिष अगर कोई है जो ज्योतिष का काम करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। एक डॉक्टर से, इंजीनियर से, किसी भी तरह के जो सेवा देने वाले लोग हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो आप केवल मकान से लेके जाएंगे संबंधित। खराब आर्किटेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मकान आपका गिर जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत स्वास्थ्य आपका खराब है और बिगड़ जाएगा वो, अगर सही दवा ना दिया उसने तो। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो आपका स्वास्थ्य नहीं, सब कुछ जा रहा है। बीवी, बच्चे, परिवार, घर, नौकरी चाकरी, मकान, दुकान, सब चीज़ दांव पे लगा हुआ। एक चीज़ गलत हो गई, सब आपका पूरा मामला गड़बड़ा गया। तो ज्योतिष जो है वह आप ये समझ लीजिए कि पिता की तरह है। क्या आप भले नाराज हो जाएं हमसे 2 मिनट के लिए या जीवन भर के लिए, लेकिन हम आपको गलत राय अगर दे देते हैं वहीं हम मेरी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, जब आप अपने आप को मेरे हवाले कर, आप यही तो कहते हैं ना कि हाँ देखिए गुरुजी या श्रीवास्तव जी देखिए क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हम आपको बता दें कुछ भी अंटपट। तब जब आप कह देते हैं कि अब आप देखिए, आप जो बताएंगे हम करेंगे, तो आप मेरी जिम्मेदारी हैं। आपने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया हमारे सामने, सरेंडर कर दिया आपने। हम आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा बता दें, गलत है। इसलिए मित्रों, किसी भी, कोई भी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो एक वकील हो, एडवोकेट जिसको कहते हैं, किसी भी जो सेवा प्रदाता है, जो सर्विसेज वाले जो लोग हैं, उन लोगों से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो एस्ट्रोलॉजर की है। क्योंकि सारा कुछ वो वकील वाली भी बात है, वो उसके पास डॉक्टर वाला भी है, क्योंकि उसके गलत बताने से बीमार हो सकते हैं आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, आप पुलिस के चक्कर में जा सकते हैं, आपका बिजनेस बर्बाद हो सकता है, आपका परिवार में समस्या आ सकती है। मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं सबका टोटल है ज्योतिष। इसलिए मित्रों, ज्योतिष की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए हम आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मेन मतलब ये है कि आप लोगों को ये लगता नहीं है भाई बताइए फ्री में, आप बताइए। अरे आप मत पहनिए ना, नहीं पहनेंगे सामान्य रहेंगे तो सामान्य स्थिति आपकी बनी रहेगी ना। आपने गलत पहन लिया तो वो ज़्यादा नुकसानदेह। और फ्री में हम लोग भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते, लेकिन अब सब दिन भर फ्री में नहीं बता सकते ना, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। तो फ्री सेवा हम लोगों के यहाँ भी उसमें उतना पेशेंस रखिए, उस हिसाब से आप आइए। क्या भाई ठीक है, हमको फ्री में ही पूछना है, उतने पेशेंटली हम आए कि नहीं। अब आप अभी बताइए, अभी क्या बता दें 2 मिनट में आपको, बताइए। कुंडली इतनी आसान चीज़ नहीं, यह हाथ आपको हम देखें, हाँ भाई ठीक है जाइए अब ये कर लीजिए, होगा। इसीलिए ज्योतिष जो है ज़्यादा बदनाम होती है। लोग कहते हैं अरे वो तो हमने पूछा, हमसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अरे कैसे फ़ायदा हुआ? जैसे पूछा वैसे फ़ायदा हुआ तुमको। आइए आप ज्योतिष के पास जाते, अपनी बताते डिटेल कि भाई ये डिटेल है, ये हमारा समस्या आई। ठीक है, आप 1 दिन 2 दिन का समय लीजिए, हमको बताइए क्या रास्ता हमको लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ये तो आपने किया नहीं है। आपने तो चलते चलते पूछा, अरे हमने बहुतों से पूछा लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कैसे फ़ायदा होगा? जैसे आपने पूछा बहुतों से, वैसे बहुतों ने आपको जवाब दे दिया। अब नुकसान ही होगा। ये फ़ायदा नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, नुकसान नहीं हुआ, यही ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। तो मित्रों, इस बात का बताने का मतलब आप लोगों को ये था कि ज्योतिष को कोई हंसी मजाक या टाइम पास का जरिया न बनाइए। यहाँ बता दिया कि फलानी राशि वालों को ये पहन लेना चाहिए। अरे क्यों पहन लेना चाहिए? अब पता नहीं राशि मजबूत है कि लग्न मजबूत है, पता नहीं राशि का मालिक कहाँ है, किस पोजीशन में। जाइए आप, तो लिखा रहता है बहुत से ज्योतिषों के यहाँ।
बहुत से ज्वेलर्स के यहाँ लिखा रहता है मेष राशि वालों को ये पहनना है, वृष राशि वालों को ये पहनना चाहिए, पूरा चार्ट उनके पास रहता है। वेबसाइट में भी बहुत सारी पड़ा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। ये बहुत गूढ़ विषय है, बहुत समय लेने वाला है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतना आसान नहीं। कुछ कुछ कुंडलियाँ तो ऐसी होती हैं कि वो फंस जाती हैं तो हफ्तों 15 दिन लग जाता है उसमें प्रेडिक्शन करने में, क्योंकि हमको मालूम है ना कि हाँ इसको भी एम्पिसिलिन का एक इंजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि हमको मालूम है ना कि इसको बहुत तगड़ी एंटीबायोटिक का डोज नहीं दे सकते। तो देखना ही होता है कि इसकी समस्या भी हल हो जाए और इसका इधर नुकसान भी ना हो इस चीज़ से। तो अब इसमें करा क्या जाए? तो वहाँ पे फिर कहो तो 2 दिन 4 दिन हफ्तों लग जाता है। लेकिन आप अगर मेरे पास आए हैं तो आपकी सुरक्षा मेरे पास पहला वो होना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।